नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। आज मैं आपसे ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं जो परिवार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो मुद्दे का नाम है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है और बिना इन्वेस्टमेंट के ये पूरा नहीं हो सकता। आपने बहुत सारी स्कीम सोच रखी होंगी, लेकिन जिस स्कीम की आज मैं बात करूंगा वो कमाल की है स्कीम। सिर्फ ब्याज से होगी 1 करोड़ से ज़्यादा की कमाई। यकीन नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल सत्य मानिए मेरे साथियों, फैक्ट पे आधारित मिडिल स्कॉलर हमेशा बात करता है और मुद्दों की बात करता है जो परिवार को ऊपर उठाने के काम आते हैं। आज हमारे परिवारों के बीच हम ऐसी स्कीम को बताएंगे जो आपके बीच हमेशा से रही है, लेकिन काश जब आप ये सोचते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज इतना बन चुका होता। आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप जब हम कैलकुलेशन आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल कमाल की है स्कीम। तो आइए चर्चा करते हैं और बिना देर किए आप मानेंगे जब वीडियो के अंत में कि काश मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज मेरे पास भी होता इतना रुपए। चलिए डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और फिर लंबी अवधि के लिए निवेश की बढ़िया कमाई करना चाहते हैं तो इस योजना को चुन सकते हैं। कमाल की है स्कीम, सिर्फ ब्याज से 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई। तो अब आपके इंतजार को मैं बढ़ाऊंगा नहीं और मुद्दे पर आकर के बात करूंगा। तो चलिए शुरू करता हूं और डिस्क्लोज करता हूं इस स्कीम को। साथियों, निवेश से होने वाली कमाई कितनी अधिक होगी और कहीं इनकम टैक्स तो नहीं चुकाना पड़ जाएगा? अगर ये सब सवाल मन में आते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ आपके सभी सवालों का जवाब देता है। योजना में निवेश पर अच्छा रिटर्न और टैक्स बचत का ऑप्शन तो मिलता ही है। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या फिर लंबी अवधि में निवेश से बढ़िया कमाई करना चाहते हैं तो इस योजना को चुन सकते हैं। योजना पीपीएफ के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। पीपीएफ क्यों है सबसे अच्छा ऑप्शन, आइए करते हैं डिस्कस। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें जमा होने वाला पैसा, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि जमा होने वाला पैसे पर टैक्स, मिलने वाले ब्याज पर टैक्स और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर टैक्स नहीं लगता है। यानी ये ट्रिपल ई कैटेगरी की स्कीम है। एग्जम्प्टेड एग्जम्प्टेड एग्जम्प्टेड। ट्रिपल ई का मतलब है एग्जम्प्ट। हर साल डिपॉजिट पर टैक्स छूट क्लेम करने का ऑप्शन रहता है। हर साल मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होता और एक बार अकाउंट मैच्योर हो गया तो पूरी रकम टैक्स फ्री होगी। यकीन मानिए दोस्तों, करोड़ों रुपए में जब आपके पास पैसा आएगा तो 1 भी रुपए आपको टैक्स नहीं देना होगा। यही तो है इस स्कीम की खूबसूरती। और मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, पिछले 15 सालों से मैं खुद इस इन्वेस्टमेंट को मेरे और मेरी वाइफ के लिए यूज करता हूं। यही कारण है कि मैं आपको बिल्कुल ठोस इंफॉर्मेशन दूंगा। बिल्कुल जो इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट होगी वही बताऊंगा। कोई भी बिना तथ्यों के बात नहीं करेंगे, एकदम प्रूफ के साथ बात करेंगे। कौन कर सकता है पीपीएफ में निवेश? छोटी बचत योजना पीपीएफ में देश का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है। इसे पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में खुलवाया जा सकता है, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप बैंक में खुलवाइएगा क्योंकि वहां पर अकाउंट मॉनिटरिंग बहुत इजी होता है। ऑनलाइन भी आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए करोड़ों रुपए तो मिनिमम आप हर साल 1.5 लाख रुपए का बजट बना कर रखिए और आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती है, हालांकि तिमाही आधार पर ब्याज तय किया जाता है। यानी इसे समझिए, गणना तो आपकी हर महीने आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन आपके अकाउंट में तिमाही आधार पर क्रेडिट किया जाता है। फिलहाल जो ब्याज दर चल रही है वह है 7.1% आपको मिलता है। लेकिन खास बात है इस इंटरेस्ट की, वह है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है। एचयूएफ के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोलने का ऑप्शन नहीं है। बच्चों के केस में पीपीएफ अकाउंट अभिभावक का नाम शामिल होता है, लेकिन 18 की उम्र तक ही वैलिड रहता है। मैं आपसे इसे समझाना चाहता हूं साथियों कि अगर आप हैं पति पत्नी और आपका बच्चा है कोई 18 साल का, तो बिना किसी सोच के आप तीनों अकाउंट को खोलिए और कहीं भी इन्वेस्ट मत करिए, केवल पीपीएफ में इन्वेस्ट करिए और फिर देखिए इस स्कीम का कमाल। जादू है, ये स्कीम नहीं है, जादू है। यकीन मानिए, इस तरह से पैसा बढ़ता है मानो आपके घर में कोई जादू काम कर रहा है। पीपीएफ कैसे बनाएगा करोड़पति, आइए करते हैं डिस्कस।
पीपीएफ एक ऐसी योजना है जिसमें करोड़पति बनना बहुत आसान है। इसके लिए नियमित निवेश की जरूरत होती है। मान लीजिए आज आपकी उम्र है 25 साल। मैं एक एग्जाम्पल लेकर के 25 साल का इसलिए चल रहा हूं क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं। जब भी जॉब लगता है 22, 23, 24 में जॉब लगता है और अगर आपने प्लानिंग उसी समय कर ली तो बहुत बड़ा फंड लेकर के आप रिटायर्ड होंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र है 50 साल तो भी देर नहीं हुई है, आपकी उम्र है 55 साल तो भी देर नहीं हुई है, क्योंकि उस समय जो रिटायरमेंट का आपको पैसा मिलने वाला है उस पर टैक्स ना लगे। ऐसी व्यवस्था की भी मैं वीडियो के अंत में आपको सीक्रेट बताऊंगा कि 55 से 60 साल के बीच में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स रिटायर्ड होने वाले हैं उनके लिए जादू की छड़ी क्या है, किस तरह से वो पैसे को बचाएं और किस तरह करें इन्वेस्ट, वो वीडियो के अंत में पहले इस स्कीम की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र है 25 साल और आपने पीपीएफ शुरू किया है। अगर वित्त वर्ष की शुरुआत में 1 से 5 तारीख के बीच 1 से 5 तारीख के बीच में, क्यों, बहुत सारे मेरे दर्शक होंगे, बहुत सारे मेरे साथी होंगे, बहुत सारे मेरे सीनियर सिटीजन्स होंगे जिनको आज तक पता नहीं होगा कि बैंक में पैसा कब जमा कराना चाहिए और कब निकालना चाहिए। आज मैं इस सीक्रेट से पर्दा उठाता हूं। जब भी आप पैसा निकालने जाएं तो हमेशा 5 तारीख के बाद पैसा निकालें और पैसा जब भी जमा कराएं तो हमेशा 1 से 5 तारीख के बीच जमा कराएं। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहा हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि 1 से 5 के बीच में ही मिनिमम बैलेंस बैंक देखता है, यानी आपके अकाउंट में हर महीना कितना पैसा रहा यह तय करता है 1 से 5 तारीख के बीच वाला पीरियड। यानी अगर आप 1 से 5 तारीख के बीच में पैसा जमा करा देते हैं तो आपको पूरे महीने का ब्याज मिलेगा। यानी उस महीने जिस महीने आप जमा करा रहे हैं, मान लो 1 लाख रुपए आपको जमा कराना है, तो अगर आपने 1 तारीख को जमा करा दिया तो इस महीने का पूरा ब्याज आपको मिलेगा। लेकिन वही 1 लाख रुपए आपने 6 तारीख को अगर जमा कराया तो ये जो 26 दिन है, ये 24 दिन जो महीने के बचे हैं, इनमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा। आपको ब्याज अगले महीने की 1 तारीख से मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिनको पता ही नहीं होता कि बैंक में कब पैसा जमा कराना चाहिए और कब निकालना चाहिए। ये छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आप लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। यकीन मानिए आज ऐसे सीक्रेट से मैं पर्दा उठाऊंगा, बिना स्किप किए आप वीडियो देखना। आपको एक बहुत ही बढ़िया गुरु मंत्र आज मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट के वो तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले पीपीएफ की। अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में सिर्फ जब आप 1.5 लाख रुपए जमा करा देते हैं 1 से 5 तारीख के बीच, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जैसे ही अप्रैल आता है, अप्रैल महीने का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर पे स्कीम चलती है। तो अप्रैल महीने में 1 से 5 तारीख के बीच में मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए जमा करा दिया। अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में ब्याज मिलेगा आपको 10,650 रुपए। 1,50,000 पे आपको ब्याज हो जाएगा 10,650 रुपए। मतलब अगले वित्त वर्ष के पहले दिन आपका बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल को 1,60,650 रुपए और फिर आप 2 तारीख को जमा करा देते हैं 1.5 लाख रुपए। तो इस तरह से आपके पास जो बैलेंस बन जाएगा वो हो जाएगा 3,10,650 रुपए। यानी अगले साल जो आपको ब्याज मिलने वाला है वो 3,10,650 रुपए पे मिलेगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपए फिर से जमा होंगे और फिर पूरी रकम पर ब्याज मिलेगा। इस प्रकार ब्याज की रकम 22,056 रुपए होगी, क्योंकि यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला चलता है। और यकीन मानिए दुनिया में सबसे ज्यादा जादूगर कोई है तो वो है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर ब्याज मिलता है मेरे साथियों, और कब पैसा करोड़ों रुपए में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अब मान लीजिए पीपीएफ मैच्योरिटी पूरे 15 साल हो गए हैं तो आपके खाते में रकम होगी 40,68,211 रुपए। इसमें आपकी डिपॉजिट रकम होगी 22,50,000 रुपए और आपका इंटरेस्ट के रूप में होगा 18,18,211 रुपए। अब बात करते हैं इस तथ्यों पर आधारित और इसे देखते हैं टेबल में। एक एक आंकड़े को आपको समझाता हूं किस तरह आपकी रकम बढ़ेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत, टेबल के आंकड़ों पर करते हैं गौर। साथियों आप सामने स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे होंगे, यही है वो जादू जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। फाइनेंशियल ईयर पहला साल है जब अप्रैल में आपने पैसा जमा कराया 1.5 लाख रुपए, तो साल के अंत में उससे इंटरेस्ट आया 10,650 रुपए। ईयर एंड में आपका बैलेंस हो जाता है 1,60,650 रुपए। इसी तरह से अगले साल में फिर से आप 1.5 लाख जमा कराएंगे, इंटरेस्ट के साथ में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 22,056 रुपए और आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है 3,32,706 रुपए। इसी तरह से तीसरे साल में फिर से आप 1.5 लाख जमा कराएंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 34,232 रुपए और आपका प्रिंसिपल अमाउंट अब हो चुका होगा 5,16,978 रुपए।
इस साल आप लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, यानी तीसरे साल जैसे ही कंप्लीट होता है तो अगर इमरजेंसी में आपको लोन की ज़रूरत है तो आपको 40,162 रुपये का लोन भी मिल सकता है। इसी तरह से चौथे साल में फिर से 1.5 लाख रुपए आप जमा कराएंगे और मैं फिर से आपको याद दिला दूं 1 से 5 तारीख के बीच ही आपको पैसा जमा कराना है 1.5 लाख रुपए। अगर आपके पास उतने पैसे की व्यवस्था नहीं है या मेरे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो कि मंथली पैसा जमा कराना चाहते हैं तो 12,250 रुपये यानी 12,500 रुपये 12,500 रुपये आप उसमें जमा करा दीजिए, क्योंकि 1,50,000 रुपये आपको जमा कराना है, उसको आप मंथली में डिवाइड कर दीजिए और जमा करा दीजिए मंथली, जिससे 1.5 लाख का आपका आंकड़ा पूरा हो जाए। उससे होगा ये कि धीरे धीरे करके आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता रहेगा और कुछ अमाउंट में वेरिएशन आ सकता है, लेकिन लक्ष्य तक तो आप करोड़ों रुपए तक पहुंच ही जाएंगे। और इसमें कितनी बार भी आप महीने में जमा करा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट आप मंथली इंटरेस्ट के लिए 1 से 5 के बीच में जमा कराइए, जिससे कि आपको उस महीने का ब्याज मिल सके। और इस तरह से 15 साल तक आप अगर जमा कराते रहते हैं तो मैंने जैसा आपको बताया 40,68,310 रुपये का आपका अमाउंट बन चुका होगा ईयर एंड बैलेंस, और इस तरह से एक मोटी रकम आप प्राप्त कर चुके होंगे। अब आप बात करते हैं कि मैच्योरिटी के बाद किस तरह से बढ़ेगा निवेश। जो असली जादू है वो 15 साल के बाद इस स्कीम में आता है, वो हर किसी को पता नहीं होता कि ये जादू किस तरह काम करेगा। आइए डिस्कस करते हैं इस जादू को, इस मैजिक को देखते हैं कि ये मैजिक किस तरह आपकी रकम को करोड़ों रुपए में बदल देगा। साथियों, मैच्योरिटी के बाद बढ़ेगा निवेश, यानी असली जो आपकी रकम को बढ़ाने वाला जिन्न है वो अब निकल करके आएगा। पीपीएफ की शुरुआत 25 की उम्र में की गई। 15 साल की मैच्योरिटी पर 40 की उम्र में 40 लाख रुपए से ज़्यादा रकम आपके हाथ में है। लेकिन प्लानिंग अगर लंबी अवधि की है मेरे दोस्तों, तो पैसे को और तेज़ी से बढ़ाना है, तो अब असली जादू अब निकल करके आता है। पीपीएफ में मैच्योरिटी के बाद 5 साल के एक्सटेंशन कितने भी किए जा सकते हैं, यानी हर 5 साल के तौर पे आप इसे बढ़ाते चलिए, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बार इसे बढ़ा सकते हैं। अगर निवेशक पीपीएफ के खाते को 5 साल के लिए बढ़ाता है तो 45 की उम्र में कुल रकम होगी 66,58,291 रुपए, और इसमें निवेश आपका 30 लाख रुपए होगा और ब्याज से कमाई होगी 36,58,291 रुपए। है ना जादू? असली जादू तो अभी आप देखिएगा कि किस तरह आपका पैसा करोड़ों में बदलता है। ये टेबल मैंने सामने दी हुई है, टेबल में आंकड़े गवाही देते हैं अपने आप की कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ, और इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। स्क्रीन आपके सामने है, कैलकुलेट आप कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेट करके आपको दे दिया है। आप पूरा देखिए, इसमें पूरा की पूरा आपको डाटा मिलेगा। यानी साल की शुरुआत में आपने, जब आपके पास पूरा अमाउंट होगा 40 लाख रुपए से ज़्यादा, उसमें 1.5 लाख रुपए आप जमा करेंगे तो 42,18,210 रुपए होगा। उस पर इंटरेस्ट आएगा 2,99,423 रुपए। ईयर एंड में बैलेंस हो जाएगा 45,17,703 रुपए। इसी तरह दूसरे साल में, एक्सटेंशन वाले दूसरे साल में जब 1.5 लाख जमा करेंगे तो आप इंटरेस्ट मिलेगा 3,31,407 रुपए और 49,99,110 रुपए आपका बैलेंस हो चुका होगा। 5वें साल के एक्सटेंशन में आपकी कुल रकम हो जाएगी 66,58,291 रुपए। अब अगर एक और बार आप इसे एक्सटेंशन करते हैं तो क्या जादू आता है, अब देखते हैं अगली बार। साथियों, बात करते हैं कब तक बनेंगे करोड़पति, जो हमने शुरू में कहा था कि आप कमाएंगे करोड़ों। 5 साल का एक और एक्सटेंशन और आप पहुंच जाएंगे 1 करोड़ रुपए के लगभग। करोड़पति बनने का लक्ष्य अब पूरा होगा। पीपीएफ अकाउंट को एक बार फिर, यानी 25 साल तक के लिए 5 साल का एक और एक्सटेंशन करना पड़ेगा। 15 साल आपने इनिशियली खुलवाया था और फिर 5 साल के आपने 3 एक्सटेंशन मार दिए, फिर से आपको 1.5 लाख रुपए का निवेश करना होगा। 50 की उम्र में पीपीएफ खाते में कुल रकम हो जाएगी 1,03,08,014 रुपए जमा हो जाएंगे। यानी मैंने आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बताया था, अगर आपने निवेश शुरू किया है 25 साल की उम्र में और 50 साल की उम्र में आपके खाते में हो जाएंगे 1 करोड़ रुपए। यानी अभी तो 10 साल आपके रिटायरमेंट में बाकी हैं मेरे दोस्तों। अगर 10 साल और कर दिया आपने निवेश तो आप सोचिए आप कितने करोड़ रुपए लेकर रिटायर हो सकते हैं। छोटा सा अमाउंट है, 12,500 रुपए मंथली का अमाउंट किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में तेजी से बढ़ता है। आप दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट कर लीजिए, आपको टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप जो डाल रहे हैं वो भी टैक्स फ्री है, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल वो भी टैक्स फ्री है, और जो बड़ी रकम करोड़ों रुपए में आपके हाथ में आएगी वो भी टैक्स फ्री है। आप कल्पना करिए कि आपने 2-3 करोड़ रुपए कहीं से कमाए होता तो कितना मोटा रकम आपको टैक्स में देना पड़ता। लेकिन यहां पर
बिल्कुल आपको टैक्स फ्री, हर पैसा टैक्स फ्री मिलेगा। तो है ना ये स्कीम जादू। लेकिन मेरे बहुत सारे साथी हैं, विद्यार्थी हैं जो इस स्कीम के बारे में सोचते नहीं है। नौकरी लगने के बाद 50 साल की उम्र में जाके उन्हें याद आता है कि उन्हें इन्वेस्ट करना था। लेकिन टाइम कभी भी देर नहीं होती, तब जगे तभी सवेरा वाली बात है। आज आप शुरू कर रहे हैं, मैंने वादा किया था उन लोगों के लिए भी मैं ऐसी स्कीम बताऊंगा जो कि अभी 50 साल पार कर चुके हैं और इन्वेस्टमेंट के नाम पे, उनके नाम पे कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन देर नहीं हुई है, या जो लोग रिटायर हो चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, वो भी हो सकते हैं माला माल। उनके लिए भी है मेरे पास प्लान। बस जुड़े रहिए और बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। पीपीएफ खाते में रकम हो गई है 1,03,08,014 रुपए। इनमें से निवेश मात्र है 37,50,000 रुपए। 65,58,015 रुपए आप ब्याज के रूप में कमा चुके हैं मेरे दोस्तों। सिर्फ ब्याज से कमाई होगी 1 करोड़ के पार। आइए करते हैं चर्चा। पीपीएफ की दूसरी खासियत समझिए कि 5 साल का एक्सटेंशन आप कितनी बार भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और कहीं भी आप इतनी बड़ी रकम अगर निवेश करेंगे तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा। अब एक बार फिर 5 साल के लिए अगर खाते को कर दिया है एक्सटेंशन, तो 55 की उम्र में आपके पास होंगे 1,54,50,922 रुपए। इसमें निवेश तो मात्र 45 लाख रुपए होगा, लेकिन ब्याज से होने वाली कमाई 1 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। और मैंने वादा किया था कि ऐसी स्कीम बताऊंगा जिसमें मात्र ब्याज से आप 1 करोड़ रुपए कमा पाएंगे। आपने 45 लाख रुपए जमा किया है, लेकिन ब्याज के रूप में आप कमा चुके हैं 1 करोड़ रुपए। देखिए सामने स्क्रीन पर आपको मैंने टेबल बना करके दी है पीपीएफ ईयरली रिपोर्ट, जिसमें आप तीसरा जो एक्सटेंशन कर रहे हैं यानी 55 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 68,08,291 छठे साल में होगा, जिस पर 4,83,388 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेगा और साल के अंत में 72,91,679 रुपए आपके पास होंगे। इसी तरह आप कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि 1,54,50,921 रुपए आपके पास हो चुके होंगे। यकीन नहीं हो रहा है ना आपको कि काश हम भी 25 साल में इन्वेस्ट किए होते, हमें भी कोई बताने वाला होता उस समय। मेडल स्कॉलर की टीम अपने परिवारों की उन्नति में हर कदम पर साथ खड़ी है। ऐसी ऐसी स्कीम्स, और बिना तथ्यों के हम बात ही नहीं करते हैं मेरे साथियों। हर चीज़ का प्रूफ आपको देंगे, हर कैलकुलेशन आपके सामने होगी, तथ्यों पर आधारित बात करेंगे। अगर आपने अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बिना देरी के बैंकों में जाइए, कोई देर नहीं लगती इस अकाउंट को खोलने में। आपको प्रॉपर पासबुक मिलती है, जैसे सेविंग स्कीम की पासबुक, सेविंग अकाउंट की पासबुक होती है, उसी तरह की पीपीएफ की भी पासबुक होती है। हर साल आपको आप मॉनिटर कर सकते हैं, ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हैं फंड को। लेकिन मैंने आपको एक गुरु मंत्र तो ऑलरेडी बता दिया है कि बैंक से जब भी पैसा निकालना है तो 6 तारीख के बाद निकालना है। एटीएम से जब भी पैसा निकालना है 6 तारीख के बाद निकालना है। और पैसा जब भी जमा कराना है तो 1 से 5 तारीख के बीच कराना है। भूल करके भी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 रुपए ही 100 में बदलता है। 100 से थाउजेंड्स बनते हैं, और जब बड़ी रकम की बात आती है तो ये आपको लाखों का नुकसान करा सकता है। आइए देखते हैं आगे। साथियों, 35 साल तक का निवेश देगा आपको 2,26,97,857 रुपए। यानी अगर आपने 25 साल की उम्र में खाता खुला लिया और लगातार आप रिटायरमेंट की एज यानी 60 साल तक करते हैं इन्वेस्ट, तो मिलेगा आपको 2,26,97,857 रुपए। सोचिए, इतनी बड़ी रकम आपको रिटायरमेंट पे भी नहीं मिलेगी, चाहे आप कोई भी पे कमीशन में रिटायर क्यों ना हो जाइए, चाहे 8वें पे कमीशन की बात भी कर लीजिए, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट आपको फिर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो देर किस बात की मेरे साथियों, आज ही आप बैंक जाएंगे, आज ही आप अपना खाता खुलवाएंगे, और ये रकम आपको बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी दबाव के इतनी इजी तरीके से आपको मिल चुकी होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब करोड़ों के मालिक हो गए। अगर आपने रिटायरमेंट के लिहाज से इसमें निवेश किया है तो पीपीएफ को आखिरी बार 5 साल के लिए एक बार और बढ़ाना होगा, मतलब कुल मिलाकर 35 साल तक निवेश जारी रहेगा। ऐसे में मैच्योरिटी 60 की उम्र में होगी, और ऐसे में पीपीएफ अकाउंट को कुल डिपॉजिट की रकम होगी 2,26,97,877 रुपए। स्क्रीन से आंखें मत हटाइए मेरे दोस्त, आंखें फटी रह जाएंगी आपकी इस स्कीम की खासियत देखते हुए। किसी ने आज तक आपको नहीं बताया होगा कि किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग एलआईसी लेते हैं, लोग इंश्योरेंस लेते हैं, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करते हैं, पैसा नहीं बनता है, कंपनियां पैसा बनाती हैं, लेकिन भारत सरकार का एकमात्र अकाउंट पीपीएफ है जो कि आपको पैसा बना करके देता है। एक और खास बात मेरे दोस्तों, सब कुछ जब्ती कर सकता है बैंक,
डिफॉल्टर अगर भगवान ना करे आपका कोई डिफॉल्टर हो, लेकिन अगर कोई डिफॉल्टर होता है सब कुछ जब्त किया जाएगा आपकी प्रॉपर्टी को। लेकिन पीपीएफ एकमात्र अकाउंट है जिसको कोई भी भारत सरकार की कोई भी एजेंसी जब्त नहीं कर सकती। यानी अगर करोड़ों रुपए भी इसमें आपके पास है तो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बुरे दिन कभी भी आ सकते हैं, किसी के भी आ सकते हैं, लेकिन अगर उसके पास पीपीएफ जैसी ताकत है, इसको कहीं भी लिंक नहीं किया जा सकता, आपसे लिया नहीं जा सकता, मॉर्गेज नहीं किया जा सकता, जब्ती नहीं की जा सकती। तो बहुत बड़ी ताकत है पीपीएफ अकाउंट की। जो लोग इसकी ताकत को ना समझ करके और इधर उधर पैसा डालते हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं वो लोग। एक ही जगह इन्वेस्ट करिए पैसे को, अपने अकाउंट खुलवाइए, वाइफ का अकाउंट खुलवाइए, और जब बच्चा 18 साल का हो जाए तुरंत बैंक में जाकर के उन्हें गिफ्ट दीजिए, बर्थडे गिफ्ट दीजिए पीपीएफ अकाउंट का। याद रखेंगे जब वो 60 साल के होंगे, आप दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन आपके बच्चे हमेशा उस अकाउंट को देख करके आपको याद करेंगे जब वो खुद रिटायर होंगे कि मेरे मम्मी या पापा ने, मेरे दादा या दादी ने, भाई या बहन ने मुझे अकाउंट गिफ्ट किया था। आज करोड़ों का मैं मालिक उनकी वजह से बन पाया हूँ। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप 35 साल तक निवेश करेंगे तो 2,26,97,877 रुपए आप पा चुके होंगे। इसमें निवेश तो मात्र आप 52,50,000 रुपए करेंगे। 1,74,47,877 रुपए आप इंटरेस्ट के रूप में पा चुके होंगे। है ना गजब की स्कीम। तो इसीलिए तो मैं लाता हूं मेडल स्कॉलर की टीम। हमेशा प्रयास ये रहता है कि कैसे मेरे परिवारों का भला हो। जुड़िए हमारे साथ, करिए सब्सक्राइब। इसी तरह की बहुत सारी स्कीम्स आपको लेकर के हम बताएंगे कहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, कहां पर बचाना चाहिए पैसा, कौन सी ऐसी जगह है जहां से आपको बचना चाहिए। लेकिन होगा ये तब जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के कीमती सजेशंस, बहुत सारे अच्छे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। आप और परिवार का भला होता रहेगा। विद्यार्थियों, साथियों और मेरे वरिष्ठ नागरिकों, पीपीएफ एक्सटेंशन की सामने टेबल देखिए। जो मैं अपने तथ्यों पर आधारित बात करता हूं, सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे वही तथ्य आपको नजर आएंगे। डबल करना चाहते हैं रकम तो ऐसे करें निवेश। 60 की उम्र में जब आप रिटायर होंगे तो पीपीएफ में जमा 2 करोड़ से ऊपर की रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आमतौर पर इतनी बड़ी रकम कहीं और से कमाते हैं तो मोटा टैक्स आपको चुकाना होगा। अगर पति पत्नी दोनों ने एक साथ पीपीएफ खाता 35 साल तक चला लिया तो याद करिए दोस्तों, आपके पास बैलेंस होगा 4,53,95,714 रुपए। है ना गजब की स्कीम। और अगर बेटा या बेटी के नाम पे आपने खोल दिया तो आप सोचिए आपके परिवार में करोड़ों के व्यारे न्यारे होंगे। किसी के सामने बुढ़ापे में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एकमात्र अकाउंट है जो कोई छीन नहीं सकता, कोई जब्त नहीं कर सकता, किसी तरह की कोई भी, सब कुछ आपका जा सकता है लेकिन पीपीएफ अकाउंट आपसे कोई नहीं छीन सकता है। मतलब इसमें जमा पैसा सिर्फ आपका होगा, सिर्फ आपका और आपका होगा। इसीलिए बुढ़ापे का साथी कहा जाता है पीपीएफ अकाउंट को। यानी जब सर्विस का पीपीएफ आपका बंद हो चुका होगा तब एकमात्र यही पीपीएफ आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब मैं बात उन दोस्तों की करूंगा, मेरे वरिष्ठ नागरिकों की करूंगा, जिन्होंने जिंदगी भर केवल अपना खर्चा किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज बच्चे अलग हो गए हैं, उनके पास खर्चा नहीं है। साथियों, ऐसा एक जादू ही मेरे पास है जिन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, ना ही पैसा बचाया है, लेकिन अगले 5 से 7 साल में रिटायरमेंट होने वाले हैं। यानी 50 पार कर चुके हैं, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। तो उनके लिए भी मैं सलाह दूंगा कि तुरंत जाकर के बैंक में पीपीएफ अकाउंट खोलिए। क्योंकि होगा ये कि रिटायरमेंट का जो आपका पैसा मिलेगा वो पैसा आप रखेंगे कहाँ, क्योंकि सर्विस का जो पीपीपीएफ है, आपका प्रोविडेंट फंड है, वो भी आपके हाथ में आ चुका होगा। तो जब आप वो पैसा बाहर आएगा तब आप बैंक में एफडीज इस तरह से करिएगा कि हर साल की मैच्योरिटी आपके पास आए। यानी एक अकाउंट अपना खोलिए, एक अपनी वाइफ का खोलिए, और अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के नाम पे भी पीपीएफ खोलिए। इस तरह से आपके पास 4 अकाउंट होंगे और चारों में आप 6 लाख रुपए पर साल का जमा कर सकते हैं। आप सोच के देखिए कि 6 लाख रुपए जिस साल आप अभी खोल रहे हैं उस साल करिए, और अपने पीएफ से पैसा निकाल करके हर साल ट्रांसफर करते रहिए अपने पीपीएफ में। यानी सर्विस के पीएफ में जो पैसा है उसको हर साल विड्रॉ करिए और विड्रॉ करके पीपीएफ में ट्रांसफर करते जाइए। यानी 6 लाख रुपए पर साल। आने वाले सालों में 4, 5 साल, 7 साल, 10 साल जितने भी आपके रिटायरमेंट में बचे हैं, उस पैसे को अगर आपने ट्रांसफर कर लिया तो अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको यहाँ भी मिलने लगेगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो यहाँ ऑलरेडी आपके 50 से 60 लाख रुपए ट्रांसफर हो चुके होंगे। उसके बाद बारी आती है जो पैसा आपको वहाँ से मिलेगा, ग्रेजुएटी का मिलेगा, लीव एनकैशमेंट का मिलेगा, या आपके पास और भी जो जमा रकम होगी पीएफ में, वो पैसा आएगा। आप रखेंगे कहाँ?
एफडीज को इस तरह से करिएगा कि हर साल 6 लाख की मैच्योरिटी आपके पास आए। यानी पहली जो एफडी आप करेंगे रिटायरमेंट के बाद वो इस तरह से मैच्योरिटी दीजिए कि 1 से 4 अप्रैल के बीच में मैच्योरिटी आए। दूसरी एफडी अगले 2 साल के लिए करिए, 1 से 4 तक मैच्योरिटी आनी चाहिए। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 साल, 7 साल, 10 साल, अगले आने वाले 15 साल तक की एफडीज कर दीजिए। और इस तरह से करिएगा कि वो मैच्योरिटी हमेशा हर साल 1 से 4 अप्रैल के बीच में आए। जब वो मैच्योरिटी अमाउंट आएगा तो सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके पीपीएफ अकाउंट में। यानी आपको और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के बहकावे में आकर के साधन मत खरीदिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिए, कहीं भी कुछ मत करिए, केवल पीपीएफ में पैसा डालिए। धीरे धीरे ये पैसा आपका पीपीएफ में ट्रांसफ़र हो जाएगा और बहुत बड़ी रकम आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। तो इस तरह दोस्तों मैंने जो आपको बताया है, ज़िंदगी की हकीकत के साथ ये बताया है कि किस तरह आपको पैसा बढ़ाना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और पैसे बढ़ाने में करेगा मदद। और एक और ख़ास बात मेरे दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं किसी की मदद जिसे आप जानते हैं जो रिटायरमेंट होने वाले हैं या फिर अपनी पैसे की प्लानिंग या अभी उनकी सर्विस लगी है, आप उन्हें ये वीडियो भेज सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता आप उनकी कितनी बड़ी मदद करेंगे। अगर सर्विस लगी है नई और उन्होंने आपके कहने से करना शुरू कर दिया इन्वेस्टमेंट, तो यकीन मानिए जब रिटायरमेंट के टाइम पर वो रिटायरमेंट होंगे तो मन से दुआ दे रहे होंगे, आपको सोच रहे होंगे काश उन्हें कोई बताने वाला होता। जिस तरह से आज आप सोच रहे हैं कि काश उन्हें कोई उस उम्र में ये बताने वाला होता कि इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, इसी तरह से वो भी आपको शुक्रिया कह रहे होंगे उस समय पर जब हो सकता है हम में से कोई दुनिया में होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी ब्लेसिंग्स, उनकी ब्लेसिंग्स हमें ऊपर भी मिल रही होंगी। मैं यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा अकाउंट दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जहां भारत सरकार की गारंटी है, किसी का कोई फरेब नहीं है, किसी एजेंट को कोई कमीशन देना नहीं है और ऐसा अकाउंट जिसे कोई जब्त नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं मिलेगा। खोलिए पीपीएफ अपने नाम पर, वाइफ के नाम पर और करिए इन्वेस्टमेंट। आज ही शुरुआत करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। अब एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए जिनको पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपने अध्ययन को अभी कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि आपके लिए ही हम दिन रात मेहनत करते हैं, की नोट्स बनाते हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं और फिर आपके सामने उस कंटेंट, उस विषय को लेकर के आते हैं। आशा है आप उन्हें पसंद कर रहे होंगे तथा अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।